हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस 8वें एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में क्या महत्वपूर्ण जानकारी जो है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं बात करने जाऊंगा जो वन और वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों के बारे में बात की थी। ये कंप्लीट जो मैटर है वो एनसीईआरटी की बुक से है एज इट इज, तो कहीं दिक्कत नहीं है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन है, वन क्षेत्र है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि आरक्षित और रक्षित कैसे वन क्षेत्र है, स्थायी वन क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। एमपी में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। अगर आपको पूछा जाए कि स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो कौन से राज्य में है, तो एमपी के अंदर है, यानी मध्य प्रदेश में, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 75% है। यानी एमपी में प्रदेश के कुल क्षेत्र का, कुल वन क्षेत्र का 75% दोस्तों किसका अंदर आता है, स्थायी वनों के अंदर आता है। और स्थायी वनों में आपको ऊपर बात कर दिया, आरक्षित और रक्षित वन जो है वो क्या करे जाते हैं, स्थायी क्षेत्र के अंदर शामिल किए जाते हैं। आगे देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। दोस्तों कौन से वनों का बड़ा भाग बोला है, आरक्षित वनों का। यानी आरक्षित वनों का बड़ा भाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना है। इन कुछ राज्यों के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो आरक्षित वनों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। यानी यहां से देखा जाए तो आपके पास दो अलग अलग डाटा मिले हैं। पहला तो बोला स्थायी वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। स्थायी वन में किसको लिया, आरक्षित और रक्षित को। अब आगे बात कर रहा है कि आरक्षित वन जो है वो कौन कौन से राज्यों में है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, इन राज्यों के अंदर बात कर रहा है। और रक्षित वनों के लिए बोला तो एक तो अपने पड़ोसी हो गए हरियाणा, पंजाब, एक अपन हो गए राजस्थान। इसके अलावा देखो उधर जाओगे हिमाचल प्रदेश हो गया और बिहार और उड़ीसा। तो इनका बड़ा अनुपात जो है वो किस में है, रक्षित वनों के मामले में है। तो ये ध्यान रखना आरक्षित वनों में कौन से राज्यों का रोल मेन है और रक्षित के अंदर कौन कौन से राज्य जो है मेनली भाग लेते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर जो वन क्षेत्र है वो कैसा है, अवर्गीकृत वन है। यानी आपको पूछ ले कि गुजरात के अंदर पूछ ले तो कौन से वन क्षेत्र ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, अवर्गीकृत वन क्षेत्र। ये क्या होते हैं, ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है, यानी अवर्गीकृत वन क्षेत्र है और जो स्थानीय समुदाय है वो उनका क्या करते, प्रबंधन, यानी उनके मैनेजमेंट के अंडर ये देखे जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में सीधी छप सकती है। वो बात क्या है कि राजस्थान में आपको पता है अलवर के अंदर मुख्य रूप से देखा जाएगा तो यहां क्या है, सरकार जो है, सरकार को भी नहीं मान रहे, लोगों ने खुद का समूह बना लिया और कह रहे हैं सरकार के नियमों को साइड में रख के कि यहां हमारे नियम चलेंगे, हम इन वनों को बचाएंगे, हम शिकार नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। तो ये मामला जो आपको देखने को मिलेगा सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में। यहां दोस्तों वन रक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, लोग मिलकर के खनन कार्य बंद करवाने हेतु संघर्षरत है। साथ ही साथ दोस्तों अलवर राजस्थान में ही आपके ध्यान रखना है 5 गांव ऐसे हैं जिनके लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो है उस 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरोदेव डाकव सेंचुरी जो है वो घोषित कर दी। तो आपको सीधा पूछ ले भैरोदेव डाकव सेंचुरी कहां है, तो अलवर राजस्थान में है।
कितनी एरिया में है? 1200 हेक्टेयर वन भूमि, जो 5 गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के इसको सेंचुरी घोषित कर दिया। और लोग मिलके इसमें क्या करते हैं? शिकार वर्जित करते हैं, शिकार पे रोक लगाते हैं और बाहर के लोगों की जो घुसपैठ है उससे वन्य जीवों को बचाते हैं। तो ये लोग मिलकर के कर रहे हैं, सरकार का इसमें योगदान नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत प्यारी बात लिखी है, भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी जो है वो कहां देखी जाएगी? तो अलवर में देखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। लेकिन अगर कोई यहाँ पे टारगेट बेच लेना चाहता है और तैयारी करना चाहता है 75 दिन के अंदर, आज 16 सितंबर आखिरी दिन है। ऑफर यूसी 22 यूसी उत्कर्ष क्लासेस 22 लगाओगे तो आपको 22% इसमें ऑफ मिल जाएगा, यानी 700 पे 22% ऑफ। यही टेस्ट सीरीज के अंदर भी ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ जेट और आरपीएससी डबलएओ के अंदर भी आपको ये ऑफ देखने को मिलेगा 22%। आज आखिरी दिन है। तो दोस्तों इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नवीनतम सिलेबस के अनुसार जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। और जैसे ही आप लोग इससे हैबिचुअल हो जाएंगे थोड़े से, फिर उसके बाद और अच्छे से मैं समराइज फॉर्म में इनको लेकर के आने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।